आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अब बातचीत शुरू हो चुकी है युद्ध रोकने के लिए और 5 दिनों के लिए अब ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर यानी कि पावर प्लांट पर कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। ये बड़ा फैसला और बड़ी बात खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। उन्होंने कहा 2 दिन से बातचीत चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, जो कि अच्छी बातचीत चल रही है, और उन्होंने कहा अब्बास अराक्ची से बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया गया है कि अब ईरान के पावर प्लांट पर 5 दिनों के लिए फिलहाल कोई भी हमले नहीं किए जाएंगे। अब सवाल ये कि 3 हफ्तों से ये युद्ध जारी है। इसके बीच में जहां इजराइल अपनी प्लानिंग कर रहा है, अमेरिका खुद ही कह रहा है कि अटैक रुकेंगे नहीं, तो ये बड़ा फैसला क्यों लिया गया? पावर प्लांट पर अगर अटैक किया जाता, जिस तरह इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड पर अटैक किया था, फिर ईरान ने रिटेलिएट करके कतर के गैस फील्ड पर अटैक किया, तो क्या पावर प्लांट पर अटैक के बाद ईरान चुप तो बैठने वाला नहीं था? क्या इस डर की वजह से फैसला लिया गया? क्या 5 दिन के बाद बातचीत के बाद और फिर से हमले वाकई पूरे रुक जाएंगे? अगर इस तरह से ऑयल टैंक पे या फिर हम कहें गैस फील्ड पर हमले होते, तो क्या 1970 और 2022 की तरह फिर से पूरा का पूरा देश ऊर्जा और गैस और तेल की किल्लत यानी लॉकडाउन लग जाती? इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। और सर, ये बड़ा फैसला जो कि ईरान घुटने टेकने के लिए बिना शर्त के था नहीं, और अमेरिका चाह रहा था वो घुटने टेके, और युद्ध लगातार बढ़ रहा था। इस बीच में ये बड़ा फैसला कि अब उसके पावर प्लांट पर हमला नहीं किया जाएगा, क्यों किया गया है? देखिए श्रुति, ये एक बड़ा फैसला है। हालांकि ये राहत की बात है, हाँ। लेकिन इसके पीछे समझना होगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो कहते थे कि हम दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, नंबर 1 फौज है, उसने ये फैसला किया है। तो कहीं ना कहीं इसके कहीं ना कहीं मायने हैं। अब मायने क्या है? पहला मायना तो ये है कि जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो जंग थी, वो एक ऐसे मुहाने पर पहुंच गई थी कि इसके आगे का रास्ता काफ़ी भयानक होने वाला था। अब ये कैसे होने वाला था कि अगर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करता, तो इसके बाद ईरान भी उसके बदले यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, इनके तमाम देशों के पावर प्लांट्स को निशाना बनाता। साथ ही साथ जो पानी साफ करने के प्लांट्स हैं उन पर भी निशाना बनाता। तो एक नया संकट पैदा हो जाता। दूसरा, आपको ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि जो फारस की खाड़ी है उसको खोलने में नाकाम रहा है। कहीं ना कहीं ये समझना, क्योंकि नाटो ने उस तरह से उतनी मदद नहीं दी है, और जिससे ये लगे कि भाई अमेरिका इस पोजीशन में है कि उस फारस की खाड़ी से जो व्यापार होना है वो हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमिलेशन से बचने के लिए एक फेस सेविंग खुद ही ली है ट्रंप ने कि भाई ये मामला जो है थोड़ा सा 5 दिन का एक पॉज लेते हैं, देखते हैं। अगर बातचीत सही हुई ईरान के साथ तो ठीक है, वरना ये हमले फिर शुरू हो सकते हैं। राइट। लेकिन इसके बीच में ईरान ये कह रहा था कि ये लड़ाई इजराइल और ईरान की है, बीच में अमेरिका फालतू में हाथ धो रहा है, तो हम अटैक से पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या इजराइल इस बात को स्वीकार करेगा? ये एक बड़ा सवाल है श्रुति, आपने स्टार्टिंग में ये सवाल पूछ लिया। अब देखना होगा कि क्या इजराइल अमेरिका को फिर से मतलब पुश करेगा कि आप लड़ाई लड़ें। लेकिन अभी ये जो जितनी भी बातचीत हुई है, इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद लड़ाई रुक जाएगी। ऐसा लग रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर कच्चे तेल की अगर हम बात करें, ये $150 हुआ, और ये लड़ाई केवल 2 से 3 हफ्ते और चली, तो पूरी दुनिया में एक ऐसा भयानक संकट पैदा होगा जिसके उभरने में कम से कम 5 से 7 साल लग जाएंगे पूरी दुनिया को। और उसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा, यूरोप पर भी पड़ेगा, और भारत पर भी पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक डोनाल्ड ट्रंप जैसा उनका तरीका है बात करने का, ट्रूथ सोशल के जरिए, वो उन्होंने एक सही निर्णय तो लिया है कि 5 दिन तक चलिए, एक मौका खुद को एक मौका देना चाहिए और ईरान को भी मौका देना चाहिए। ये बात अलग है कि ईरान की मीडिया में इस खबर को दूसरे तरीके से देखा जा रहा है, और वो जाहिर है वो अपने आप को दिखाएंगे कि भाई हमारी जीत हुई है। तो ईरान की मीडिया इस तरह से पेश करेगी। इस पे मेरा एक और सवाल है सर कि आईए भी ये कहा है कि 1970 की तरह से, जिस तरह से वहाँ पर ऑयल शॉक आया था, अगर ये युद्ध नहीं रुकता तो उससे भी बदतर हालात हो सकते थे।
ऐसा क्यों कहा गया? बिल्कुल, ये बात सच है। अगर ये लड़ाई 2 हफ्ते या 3 हफ्ते चलती तो ये पूरी दुनिया में असर होने वाला था। श्रुति, ये ऐसा नहीं है कि केवल कुछ कंट्रीज़ तक सीमित रहता। कई ऐसे छोटे छोटे देश हैं, कई ऐसे मुल्क हैं जिनके पास ऑयल रिजर्व नहीं है। राइट। अब जैसे भारत जैसे मुल्क के पास भी ये कहा जाता है कि 25 से 60 दिनों का तेल का रिजर्व है। चीन के पास करीब 100 से ज़्यादा दिनों का रिजर्व है। लेकिन बांग्लादेश, 2-4 और ऐसे कंट्रीज थे जिनके पास तेल बचा ही नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में जब अगर तेल ही नहीं होगा तो ऊर्जा का भयानक संकट पैदा हो जाएगा। तो ये बात तो दुरुस्त थी बिल्कुल अपनी जगह कि अगर लड़ाई ये 2 से 3 हफ्ते भी और चल जाती तो जो कच्चे तेल के दाम है वो $150 से ऊपर आ जाते। और कई ऐसे देश होते, आप खबरें हेडलाइन चलाती कि उनके पास तेल ही नहीं बचा। तो अब ये जो लड़ाई शुरू हुई थी उसका जो एंगल डेविएट हुआ, पहले तो गैस फील्ड, अब फिर पावर प्लांट, तो अगर ये युद्ध, अगर आज ये 5 दिनों के लिए सीज फायर एक तरह से हम कह सकते हैं लेमैन लैंग्वेज में, नहीं होता तो फिर ये और भी डेविएशन हो सकते थे इस वॉर के। देखिए, पावर प्लांट्स एक ऐसी चीज़ है, हाँ। जब उस पर हमला होता है तो वो पूरी मतलब बिजली ठप हो जाती ठप हो जाती है ना। तो आप आज के टाइम में आप कल्पना कीजिए कि अगर बिजली ही नहीं होगी किसी भी देश के पास तो दिक्कत होगी। तो ये अमेरिका ने जब ये ऐलान किया कि हम ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे, तो फिर अब पॉइंट ये था कि भले ही ईरान इजराइल तक उसकी मिसाइल उतना सटीक निशाना ना लगा पाए, लेकिन कम से कम दुबई, आबू धाबी और सऊदी अरब, कतर, ओमान, ये तमाम ऐसे मुल्क हैं, अगर इनके पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाता तो एक अलग तरह का संकट पैदा हो जाता। तो मुझे लगता है कि कहीं बेटर सेंस प्रिवेल की है। अमेरिका को लगा है कि भाई अगर हम पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे तो बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। दूसरी, ईरान ने ये भी कहा था कि अगर हमारे पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया तो हम जो पानी साफ करने के जो प्लांट्स हैं, यानी कि देखिए पूरा जो गल्फ कंट्रीज हैं, कहीं भी पानी नहीं है। बिल्कुल, सारा का सारा पानी समुद्र से आता है, उसको साफ किया जाता है, तब जाके वो पीने योग्य बनता है। तो अगर ये संकट, अगर ऐसा होता तो भयानक संकट पैदा होने वाला था गल्फ कंट्रीज में। अब एक चीज़ और है, एक ही स्टेटमेंट को अलग अलग, एक तरफ से ईरानी मीडिया में जैसा आपने बताया कि वो बोल रहा है कि अमेरिका ने अपने घुटने टेक दिया, झुका है बेसिकली, वो तो ये बात बोल रहा है। जी, और अमेरिका ये कह रहा है, उसका पहले ही था कि ईरान बिना शर्त के घुटने टेके। अब मुझे एक चीज़ समझाइए कि जो सबसे पावरफुल कंट्री है, अगर उसका ये स्टेटमेंट आया है तो वाकई क्या इस जंग की शुरुआत तो अमेरिका ने कर दी थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि ख़त्म कहाँ होगा? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। कोई अगर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा होता तो वो शायद ये रास्ता ना लेता जो ट्रंप एक तरह से आउटस्पोकन है। वो खुद भी नहीं जानते कि कई बार ऐसा लगता है कि वो क्या दांव चलने चाह रहे हैं। तो कई बार उन्होंने खुद ही लिखा है। अगर अमेरिका की जगह, अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप की जगह कोई और राष्ट्रपति होता तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरा रूट से ऐसा ऐलान करता, चाहे तो फ्रांस उसमें शामिल होता या उसमें ब्रिटेन होता या फिर कोई और कंट्री होता कि चलिए हमने बातचीत की, हम इस युद्ध को रोक रहे हैं, है ना, या हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। लेकिन ट्रंप है, ट्रंप अपने हिसाब से काम करते हैं, जो उनको लगता है अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा लगता है बुरा है। तो उन्होंने खुद ही ये इनिशिएटिव लिया, तो इसे दुनिया जैसे चाहे ले सकती है, पर ये थोड़ा सा हैरान कर देने वाला अच्छा, रशिया का भी इस पे स्टेटमेंट आ गया कि यूएस विल एक्सरसाइज द विजडम आल्सो। तो ये रशिया और जो नाटो देशों का इस पे रिएक्शंस आ रहे हैं, इसका मतलब कि उसका समर्थन ना मिलना नाटो देगा, वो कहीं ना कहीं देखिए, हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये थी कि जो फारस की खाड़ी थी, जल डमरू मध्य जो बोलते हैं हम उसको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर है। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि जो ईरान ने एक तरह से बिल्कुल ब्लॉकेड कर दिया, है ना, वो अपनी कुछ जो जहाज़ हैं, करीब 40 से 45 जहाज़ अटके हुए भी हैं। तो अमेरिका को इसे खोलने के लिए कम से कम एक ऑपरेशन करना पड़ता, राइट। उसके लिए टाइम भी लगेगा, उसके लिए मैन पावर भी लगेगी, मैरिन्स भी लगेंगे। हो सकता है उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए और उसमें ब्रिटेन या कोई फ्रांस या और बाकी कंट्रीज़ भी सामने आए, तो ये हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि जो टर्निंग पॉइंट है इस लड़ाई का, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और जो ईरान ने दांव चला था कि मैं इसे ब्लॉकेड कर दूंगा, वो उसका सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है। अब इसमें एक बात ये हो सकती है कि 5 दिन का समय के बाद अगर अमेरिका को लगा, मुझे लगता है कि शायद वो तैयारी भी करे। क्या डिप्लोमेटिक तो नहीं है ये? मुझे लगता है ऐसा
लगता है कि शायद अमेरिका ने 5 दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने की तैयारी के लिए टाइम लिया है कि 5 दिन वो हमला नहीं करेगा। हाँ, इस युद्ध दौरान थोड़ा शांत पड़ेगा। इस दौरान अमेरिका वहाँ पर बैकफायर तो नहीं करने की तैयारी कर रहे हैं? हो नहीं, बैकफायर हो वो एक अलग बात है, वो एक अलग डिस्कशन है कि क्या ईरान ऐसा होने देगा। लेकिन ये 5 दिन इसलिए मांगे गए हैं ताकि वहाँ पर तैयारी की जा सके। क्योंकि ट्रम्प का नेचर, रवैया भी इसी तरह, जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, राइट सर? बिल्कुल और तैयारी भी वो, हाँ अनप्रिडिक्टेबल जी, अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल है। तो इट मे बी दैट यू हैव टेकन 5 days ऑफ विंडो, 5 दिन की ले ली विंडो। हाँ। क्योंकि देखिए जो पूरा यूएस आर्मी का जो मूवमेंट है, मरीन्स का मूवमेंट है, वो अभी भी है, वहाँ मोबिलाइज किया जा रहा है। अमेरिका से 2500 सैनिक उन्होंने पहले डिप्यूट करने की पहले बात है, जी, डिप्यूट हाँ। किए हैं और वो और अपने सैनिक साजो सामान मंगा रहे हैं। हाँ। तो मे बी इट्स ए ग्रेटर प्लान ऑफ अमेरिका कि वो पहले खर्ग आइलैंड जो सबसे बड़ा हाँ, वहाँ का जिसको आइलैंड को जिसको लेने की बात कह रहा है, जिसको लेने की yes, बात yes, हो रही है, हाँ। वो प्लस स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उस पर कब्जा करने का ये 5 दिन की एक रणनीति हो सकती है। पूरा मोटा मोटा यही है। मोटा मोटा यही है। तो आपने समझा कि आखिरकार ये 5 दिन का जो पावर प्लांट पर अटैक ना करने का, कोई भी हमले ना करने के पीछे की स्ट्रैटेजी फिलहाल क्या हो सकती है, वो हमने डिस्कशन किया। लेकिन ये ज़रूरी है कि 5 दिन का यहाँ पर हमला रुकना चाहिए था, क्योंकि तेल की कीमतें उछाल मार रही हैं, गैस की कीमतें उछाल मार रही हैं। लेकिन अब अगर एनर्जी की संकट, ऊर्जा की संकट पैदा हो जाएगी तो बिजली की दरें भी बढ़ेंगी, जो यूरिया खाद होते हैं उन सब की भी कमी आपको देखने को मिलेगी। और जैसा हमने बताया कि 1970 और 2022 में रशिया यूक्रेन में जिस तरह से युद्ध हुआ और तेल और ऊर्जा का संकट पूरे ग्लोबली देखा गया, उस तरह से इन देशों के बीच में युद्ध के बाद भी इस तरह का असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। जबकि आईईए ने कहा है कि उस समय एक दिन में 1 मिलियन बैरल खर्च किया जा, 10 मिलियन, माफ करिएगा, 10 मिलियन बैरल वहां पर तेल खर्च हो रहा था। इस समय जो युद्ध छुड़ा हुआ है यहाँ पे 11 मिलियन बैरल तेल खर्च किया जा रहा है, यानी कि 1% उससे ज्यादा खर्च किया जा रहा था। तो आप सोचिए 3 हफ्ते के बाद अगर युद्ध और आगे बढ़ता फिर क्या हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिस्कशन में। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।